My dear students, welcome to my class. Today we will read chapter 1.2 of class 5 science book, and the name of the chapter is Growth and its Observation. Let's start this chapter. Growth is a natural process. Growth एक natural process है, यानी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. Food helps in growth providing energy, protein and minerals. Food provides. Food हमें क्या देता है? जिससे ग्रोथ होता है शरीर को, ऐसी चीजों को देता है जैसे एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल्स एटसेट्रा. वी नो दैट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. हमें पता है, हम जानते हैं इस बात को कि हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ है यह लाखों कोशिकाओं से बना है, मिलियंस ऑफ सेल्स से बना है. These cells divide to produce new cells up to 22 years of age. और ये सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, विभाजित होते रहते हैं 22 वर्षों तक, और नए नए सेल्स का, नए नए कोशिकाओं का निर्माण करते रहते हैं. आफ्टर दैट बॉडी स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग मोर सेल्स देन इट मेक्स. इसके बाद यानी 22 वर्ष के बाद हमारा शरीर जितना सेल्स डेवलप करता है, बनाता है, प्रोड्यूस करता है, उससे ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट कर देता है. दिस इज द स्टेज व्हेन आवर बॉडी स्टॉप्स ग्रोइंग. और यही वह स्टेज है, यही वह अवस्था है, यानी 22 वर्ष पार कर जाने के बाद हमारा शरीर डेवलप करना बंद कर देता है, क्योंकि शरीर में नए सेल्स का निर्माण बहुत कम होता है, उससे ज्यादा सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं. ए न्यू बॉर्न बेबी कैन नॉट स्पीक, ईट, सीट एंड स्टैंड बट वीप और क्राई. ए न्यू बॉर्न बेबी यानी एक नवजात शिशु जिसका अभी जन्म हुआ है, वैसा बेबी ना तो बोल सकता है, ना खा सकता है, ना बैठ सकता है और ना ही खड़ा हो सकता है, लेकिन वह रो सकता है, चिल्ला सकता है. When a baby feels uneasy, wet and hungry, he cries to communicate his needs. जब कोई बेबी, जब कोई शिशु अनईजी फील करता है यानी असहज महसूस करता है, वेट अपने आप को गीला महसूस करता है, या फिर हंग्री भूखा महसूस करता है, ही क्राइज वह चिल्लाता है, रोता है, और ताकि उसका जो नीड है वो पूरा हो सके. ही क्राइज टू कम्युनिकेट हिज नीड्स. वो अपने नीड्स को पूरा करने के लिए कम्युनिकेट करना चाहता है, इसलिए वह चिल्लाता है, रोता है. मदर ऑल्सो हैज नेचुरल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ ए बेबी. माँ में यह एक नेचुरल एबिलिटी होता है कि वह बच्चे के नीड को, बच्चे के जरूरत को समझ सकती है. एज वी ग्रो आवर हाइट एंड वेट इंक्रीजेस. दिस इंक्रीज इज हाईली एपरेंट, बट हाउ कैन वी से दैट समवन्स हाइट और वेट इज इंक्रीजिंग. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा हाइट और वेट भी बढ़ता रहता है, और यह हमें पता ही नहीं चलता है. तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसी का हाइट और वेट बढ़ रहा है. Height can be measured with respect to time, while weight can be measured with respect to height of the body. Height के लिए मेजरमेंट के लिए क्या है कि समय के साथ यानी उसकी उम्र के साथ कितनी उसकी लंबाई होनी चाहिए, कितनी उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, इससे नापा जाता है, इससे मापा जाता है. जबकि उसका वेट उसके हाइट के अनुसार, उसके हाइट के अकॉर्डिंग ही मापा जाता है. On the basis of measurement, one can say that the height and weight is increasing. और इसी बेसिस पे, इसी आधार पे कहा जा सकता है कि किसी का हाइट और वेट बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है.